आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग करना या सतोगुण का संग करना या ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक साधारण मनुष्य के लिए क्यों अति आवश्यक है। देखिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की या सत्वगुण की बार-बार हम बात रखते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो। कभी-कभी एक साधारण मनुष्य सत्संग की बात को एक एक बहुत ही गंभीरता से लेता नहीं है। संसारी स्थितियों को तो देखिए आप और हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। अभी तो देखिए भौतिक शिक्षा के लिए हम सभी अपने परिवार के बच्चों को लगभग 20-25 वर्ष तक भौतिक शिक्षा का ज्ञान लेने के लिए ही समय लगाते हैं, खून लगाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परमात्मा से जुड़ने का आप और हम कोई प्रयास करते ही नहीं है। देखिए, हम प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम जो कहीं न कहीं इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं। हमारी सभी चर्चाओं में बात को तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक और जो-जो उदाहरण हम देते हैं उसको युक्तिपूर्वक समझाने का एक प्रयास करते हैं और इस प्रयास करने में हमें ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में एक विशेष सफलता मिलती है। देखिए प्रकृति के 3 गुण जिनकी मैं लगभग प्रतिदिन ही बार-बार चर्चाएँ करता आया हूँ। तकरीबन हमारी देखिए 250 वीडियो जो अभी तक पिछले लगभग पौने 6 वर्षों में प्रसारित की गई हैं, वो सभी की सभी वीडियो लगभग 99.9% वो वीडियो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही बनी है। चाहे वो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, चाहे वो दोपहर की भी वीडियो हो, आप भाई-बहनों के प्रश्नों के उत्तर की भी स्थितियाँ हो। क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में आपको हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। दिन में देखिए राजसी स्थितियाँ होती हैं। राजसी स्थितियों को संसार से जोड़ा जाता है और तामसी स्थितियों को मोहनात्मक स्थितियों से एक आलस्य से जोड़ा जाता है। एक अज्ञानता से भी जोड़ दिया जाता है। पदार्थों की दुनिया से भी जोड़ दिया जाता है। देखिए 3 गुणों की स्थितियों को मूलभूत रूप से तो देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें गंभीरता से लेना है। आपके मेरे देखिए 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध केवल स्थूल शरीर के स्तर पर है। और ये जो आत्मा और परमात्मा की स्थितियों का तो आपका हमारा देखिए बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान जब तक समझ नहीं आता, तो ना तो हम अपनी स्वयं की स्थिति यानी कि आत्मा को समझ पाते हैं और फिर जब परमात्मा की स्थितियाँ तो देखिए और भी सूक्ष्म है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक चर्चा रखी थी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलो। इसका मतलब क्या है? देखिए स्थूल शरीर एक संसार में आप और हम देखिए इसको दिन प्रतिदिन एक गतिशील रखते हैं। भोगों की स्थितियों का संबंध भी स्थूल शरीर से है और स्थूल शरीर का संबंध ही मनुष्य योनि से है और मनुष्य जीवन का ही एक विशेष महत्व इसलिए समझाया गया है क्योंकि ये कर्म योनि है। शेष नीचे की ऊपर की जितनी भी योनियां हैं वो सभी भोग योनियां हैं। उन योनियों में देखिए नीचे की योनियों की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, 20 लाख तरह की वनस्पति योनि है जो आपका हमारा एक आहार है, भोजन है।
9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली, जल में रहने वाली जोनियाँ, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। ये कुल मिला के 80 लाख, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है 84 लाख प्रकार की जोनियों में। इसका अभिप्राय क्या है कि आप और हम अपने मिले हुए जीवन का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग होने का मतलब ही यही है कि आपकी हमारी स्थितियाँ तामसी अधिक बन जाती हैं। देखिए, तामसी स्थितियों का मतलब एक कानून का उल्लंघन करने से भी आ जाता है। शास्त्र विरुद्ध जब आप पाप कर्म करते हो, उनसे भी विशेष रूप से लिया जाए। देखिए, वेदों का ज्ञान सृष्टि के आरंभ में परमात्मा द्वारा एक प्रकट किया जाता है, या यूं को कि वेदों का ज्ञान अपौरुषेय है, उसको किसी ने लिखा नहीं। देखिए, बिना ज्ञान के आपका हमारा जीवन कहीं भी सफल नहीं। आप भौतिक शिक्षा में भी तो देखिए, ज्ञान लेने के लिए बच्चों को नर्सरी कक्षा में भेजते हो, प्ले स्कूल में भेजते हो। आप जब कुछ बड़े हो जाते हो, आप स्कूटर, कार चलाते हो। एक स्कूटर तो हम परिवार के किसी सदस्य से, मित्र से, रिश्तेदार से भी सीख लेते हैं। अक्सर आपने सड़कों पे देखा होगा ना, गाड़ी चलाने वाली कुछ स्थितियों में विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने कार के पीछे कहीं देखा होगा ना, लाल निशान एक एल का लगा होता है। एल का मतलब लर्निंग। और आप अपनी जीवन रूपी गाड़ी को, जिसको आप और हम चला रहे हो, उसका आपको ज्ञान ही नहीं कि प्रकृति के 3 गुण क्या हैं, आपके बड़े 3 शरीर क्या हैं, आत्मा, परमात्मा क्या है। जब इन स्थितियों का आपको ज्ञान ही नहीं है, अब देखिए ना, आप कार चलाना सीख रहे हो, आपको यही नहीं पता क्लच क्या है, रेस क्या है। ये सभी स्थितियाँ बहुत ही सामान्य स्थितियाँ हैं। जब तक आपको इन सभी स्थितियों का ज्ञान नहीं होता। देखिए, आजकल मोबाइल तो सबके हाथों में लगभग पकड़ा ही होता है। अब कोई अनपढ़ भी हो, शिक्षा के स्तर पर, भौतिक शिक्षा के स्तर पर अधिक पढ़ा-लिखा ना भी हो, भी वो देखिए, जब मोबाइल खरीदता है तो खरीदने वाले से या अपने परिचित से, मित्र से, परिवार के किसी भी सदस्य से उसको चलाना सीख लेता है। सीखने की कुछ अभ्यास करता है, फिर उसको चलाना आ जाता है। यानी कि बिना ज्ञान के, यदि आप देखिए, इन 3 गुणों की बहुत ही सरल स्थितियाँ हैं। देखिए, आपने मोबाइल जो लिया है, वो तो एक पदार्थ है, यानी कि वो तमोगुण की स्थिति है। देखिए, शास्त्रों में तमोगुण की जब बार-बार कहा जाता है निंदा करो, वो उसकी निषेधात्मक स्थितियों से है। ये तो मेरा शरीर, आपका शरीर, ये भी तो तामसी है, तमोगुण का बना है। अब जिस लैपटॉप पे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये लैपटॉप भी देखिए पदार्थ है, तमोगुणी है। पदार्थ सभी के सभी तामसी माने जाते हैं। कार, स्कूटर, ये सब तामसी हैं। आपके घरों, जिस घर में आप रहते हो, वो मकान भी तो तामसी है। आपके कपड़े, आपके पदार्थ खाने के, ये सब तामसी हैं। अब मोबाइल आपने खरीद लिया, मोबाइल एक पदार्थ है, तामसी स्थिति है। अब आप उँगलियाँ चलाते रहो, वो काम नहीं करता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पहले उँगली कहाँ चलानी है, फिर कहाँ चलानी है। यानी कि वो क्रम, वो ज्ञान, और बस यूँ ही उँगलियाँ चलाते रहो, तो वो मोबाइल कुछ भी आपके लाभदायक स्थितियाँ, कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं करेगा, जिसके लिए आपने मोबाइल खरीदा है। भले ही देखिए, किसी से आपने बात करनी हो तो उसका भी तो नंबर मिलाना होगा। नंबर मिलाने के लिए भी जो अंकों की स्थितियाँ हैं, पहले किसको फिर किसको, ये सब स्थितियाँ ज्ञान की हैं। यानी कि तमोगुण का भी महत्व है, रजोगुण का भी महत्व है, और सत्वगुण का तो विशेष महत्व है।
बस यही बात शास्त्र कहते हैं, यही बात गुरु कहते हैं और इतनी सी साधारण बात आपको देखिए मोबाइल की तो समझ आ जाती है, स्कूटर कार की बात समझ आ जाती है और शास्त्रों की बात आपको मरते दम तक कुछ विशेष स्तर पर समझ नहीं आती। लोगों का जीवन, लोगों की दिनचर्या, लोगों का उठना, बैठना, सोना, जागना, बातचीत करने का ढंग, पहनावा, आजकल तो देखिए लोगों का कुछ पहनावा भी बिगड़ता जा रहा है। पहले तो देखिए खान-पीन बिगड़ रहा था जिसके कारण स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी स्थितियाँ देखिए रोगग्रस्त की बनती जा रही हैं। रोगग्रस्त की स्थितियाँ बन रही हैं तभी तो अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपके घरों के आस-पास पहले एक आध कोई दवाई की दुकान होती थी, अब तो 2-2 4-4 6-6 10-10 उनमें प्रतिस्पर्धा है, डिस्काउंट की स्थितियाँ बन चुकी हैं। भले ही देखिए कंपनियाँ हर 6-6 महीने बाद कुछ समय बाद उनके एमआरपी बढ़ाते हैं और साधारण मनुष्य को उन एमआरपी पे तो कोई विशेष ज्ञान होता नहीं, वो बस उसकी नज़र डिस्काउंट पे ही रहती है। देखिए बात बीच में आ गई तो थोड़ा उस पे भी प्रकाश डाल दिया। यानी कि आपके हमारे जीवन में जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रकृति के 3 गुण कैसे कार्य करते हैं? आपके हमारे शरीर का महत्व क्या है? महत्व तो देखिए कारण शरीर का है। ये स्थूल शरीर तो कितना 70, 80, 100 वर्ष उसके बाद तो ये देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु तो निश्चित है। आपकी, मेरी, सबकी ही और परिवार में आज तक कितनी ही आपने मृत्युएँ देखी हैं। इन सभी स्थितियों को मैं बहुत ही सरल शब्दों में हालाँकि देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं, लेकिन आज का विषय गंभीर होते हुए भी मैं उनको बहुत ही सरल उदाहरणों द्वारा बात समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। हालाँकि ये वीडियो तो मैंने बताया ना सभी वीडियो हमारी ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। चाहे दोपहर को हम देखिए ज्ञान संदेश में कुछ ज्ञानमय स्थितियों को 2 ढाई मिनट में ही खत्म कर देते हैं। यानी कि ये जो सुबह की कोई वीडियो आपको समझ नहीं आती तो उन वीडियो को सुनते रहिए। कुछ ज्ञानमय स्थितियाँ आपको भीतर में कुछ प्रकाश डालेंगी और शाम को हम प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों के कुछ उत्तर देते हैं और प्रश्न नहीं हो तो हम साधारण परिस्थितियों में संसारी स्थितियों को और भी देखिए जैसी-जैसी कुछ स्थितियाँ मेरे संज्ञान में आती हैं, मैं उन पर प्रकाश डालता हूँ। देखिए इन सभी स्थितियों को हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़ते हुए भी बात रखते हैं, बात तर्क संगत रखते हैं। देखिए 2 जमा 2 भारत में ही 4 नहीं है, पाकिस्तान में भी 4 ही माना जाता है, अमेरिका में भी 4 ही माना जाता है। ठीक इसी तरह इस शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आप समझो, आपका मरा स्थूल शरीर के रहते-रहते ही यदि आप अपना कार्य शरीर समाप्त कर लेते हो, तो वो मायातीत की स्थिति है। लेकिन जब सिम कार्ड निकाल दो तो वो कोई भी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं करवाता मोबाइल। ठीक इसी तरह आपका मेरा जो बार-बार जन्म होता है वो किसके कारण होता है? वो कार्य शरीर के कारण होता है। कार्य शरीर में कर्मश्य है, संस्कार है और ये सभी स्थितियाँ केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही बनती हैं और बिना ज्ञान के आपके हमारे जितने भी कर्म होते हैं, वो देखिए आधे-अधूरे होते हैं। आधे का मतलब क्या है? राशि स्थितियाँ हैं। अधूरे का मतलब आप तामसी से लो। ज्ञानपूर्वक स्थितियाँ तो तभी उत्पन्न होती हैं, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन तभी अनुशासित होता है जब आप सत्संग करते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो। देखिए मायातीत महापुरुषों का अभिप्राय जिनका कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते-रहते शत-प्रतिशत शुद्ध हो चुका है। उनको देखिए शास्त्रों में गुरु कहा जाता है। आजकल तो साधारण बोलचाल में देखिए सभी को ही कुछ गुरु की स्थितियों में आप सुनते हो, पढ़ते हो। तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से जितना भी ज्ञान आप तक पहुँचाते हैं, एक मित्र की भांति मैं अपने संबोधन में सदा ही आपका आध्यात्मिक मित्र के नाम से संबोधन रखता हूँ। जैसे आपकी स्थिति है वैसे ही मेरी भी स्थिति मायाबद की ही है। वो तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में
देखिए, मैं लगभग पिछले 27-28 वर्षों से 1, डेढ़, 2, ढाई बजे तक निरंतर उठने का ये अभ्यास बन चुका है, स्वभाव बन चुका है, संस्कार बन चुका है। जिसके कारण देखिए विभिन्न स्थितियों पर मैंने बहुत ही गहरा शोध करते-करते इन सभी स्थितियों को मैं सरल शब्दों में समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी देखिए परिपक्व बना रहे। यदि इस ज्ञान को आप और हम अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते, तो ये ज्ञान भी कमज़ोर होने लगता है। वैसे तो देखिए ज्ञान अपने आप कमज़ोर नहीं होता। यूँ तो आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, चाहे चूहे-बिल्ली की आत्मा, कीड़े-मकोड़े की, वनस्पति जोनि के सभी जितनी भी जोनियाँ हैं, किसी का भी ज्ञान केवल आत्मा के स्तर पर ढकता है, कमज़ोर होता है। किसके कारण? ये तमोगुण, रजोगुण के कारण। आज मनुष्य से नीचे की जितनी जोनियाँ आप देखते हो, उन जोनियों के सभी जीव कभी ना कभी आपके मेरे समान मनुष्य जोनि में ही देखिए ये किसी एक अनादिकाल से एक चक्र अंतहीन प्रक्रिया के रूप में चलती आ रही है। अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ ना, जैसे अब देखिए, अब ये साल खत्म, अब 2025, फिर 25 खत्म होगा तो 2026। जैसे सोमवार के बाद मंगलवार, फिर बुधवार, वीरवार, शुक्र, शनि, इतवार, फिर सोमवार। ये स्थितियां एक क्रम में चलती रहती, रुकती नहीं है। ये ब्रह्मांड की स्थितियों को समझो। जैसे कलयुग चल रहा है, ये कलयुग भी समाप्त होगा, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग आ जाए। हालांकि देखिए, इन युगों में जो स्थितियां हैं, तो देखिए ना, कलयुग में तामसी स्वभाव वाली आत्माएं अधिक होती हैं, लड़ाई झगड़े करने वाली, विकारों की स्थितियों में बहुत अधिक, अमर्यादित स्थितियों में। इसका कारण क्या है? देखिए, प्रकृति के 3 गुणों में आप और हम जैसा-जैसा अपना स्वभाव बना लेते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, बिना उदाहरणों के बात आगे बढ़ती नहीं है। नहीं तो जैसे-जैसे उस समय विशेष में कोई बात मेरे समझ में आती है, मैं वही एक उदाहरण को बीच में ले आता हूँ। देखिए, आपकी हमारी जो जीवन चल रहा है, अब जैसा-जैसा स्थूल शरीर के मरते दम तक आप हम कारण शरीर में बनाएँगे, कर्मशय, संस्कार। देखिए, कर्मशय का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर है। ये जो यातायात के नियमों की हम बार-बार बात करते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, ये स्थूल शरीर के स्तर पर। यदि आप स्थूल शरीर के स्तर पर रुके हुए हो, तो आपका कोई चालान नहीं करता। अब मानसिक स्तर पर रुकने की आपकी इच्छा नहीं है, तो वो बुरा संस्कार तो भीतर बन रहा है। यानी कि मानसिक स्थितियों पे संस्कार बनते हैं, कर्माशय नहीं बनता। अब मन के स्तर पर जितना भी भागो लाल बत्ती पर, कोई चालान नहीं करता, लेकिन बुरा संस्कार तो बनता है। और बुरा संस्कार बनते, वो जब बहुत ही गहरे तल पे बन जाता है, तो वो बुरा संस्कार फिर मन बुद्धि के स्तर पर पूरा फुरना उठाता है, विचार लाता है, और फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर रुकने नहीं देता, आपको भगाता है। देखिए, ये बहुत सी स्थितियाँ आप देखते ही हो। कभी-कभी कोई ऐसे मोटरसाइकिल वाले कभी-कभी एक यातायात निरीक्षक के वहाँ मौजूद होने पे भी वो ऐसे भाग जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? कि उनका बहुत ही बुरा संस्कार बना हुआ है। अब उतने जल्दबाज़ी में उनका नंबर भी नहीं नोट होता, तो देखिए कोई ये स्थिति। हालाँकि हम देखिए बार-बार इस बात को ज़ोर देकर समझाते हैं कि यहाँ के चालान से यदि आप बच भी गए, तो परमात्मा के यहाँ आपका उसी क्षण चालान कट जाता है। आपको मिलने में समय लगता है। ये जो मनुष्य से नीचे की जोनियों के जितने जीव हैं, ये भी कभी ना कभी कानून का उल्लंघन किया इन्होंने, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म किए,
देखिए शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है, ये करो, ये मत करो। यही ज्ञान उपदेश गुरु बताते हैं, यही शास्त्र बताते हैं और यही स्थितियाँ आपको मुझको पहले से ही पता है क्योंकि आत्मा पहले ही ज्ञान स्वरूप है। हम भी जो अब जो बता रहे हैं कि 2800 वीडियो होगी, ये 2800 वीडियो भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं आपको देती। वेद, शास्त्र, पुराण जितनी भी स्थितियाँ हैं, उपनिषद, गीता, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। हो सकता है इस बात को सुनकर कुछ अचंभा हो रहा हो। देखिए, आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। आपकी अज्ञानता कब आती है? जब आप तमोगुण का संग करते हो, रजोगुण का संग करते हो। देखिए, सत्वगुण का संग जमा की स्थिति, लाभदायक स्थिति है। रजोगुण का संग मात्र समय की बर्बादी, जीरो की स्थिति। यानी कि ये अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये तमोगुण के पड़ोसी है, ये पड़ोसी का अभिप्राय देखिए हम बार-बार कहते हैं ना तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण। तो हम इनको समझाते हुए 1, 10, 100 से समझाते कि तमोगुण 1, रजोगुण 10, सत्वगुण 100। अब 1 और 10 की संख्या पास-पास है। सर मैं तो इनको देखिए पड़ोसी कहता हूँ। किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, तो बीच में एक अंतर कितना है? 8 मकानों का। और पड़ोसियों से तो देखिए दूर से हाय हेलो होती रहती है। आरंभिक स्थितियों में हाय हेलो होती है और फिर एक दूसरे के घर में आना-जाना संबंध बनने लगते हैं। ठीक इसी तरह राशि मनुष्य आरंभिक स्तर पे तो देखिए मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, कानून का भी पालन करता है, शास्त्र सम्मत कर्म करता है और भी कर्म कांड करता है। लेकिन धीरे-धीरे जब वो उन विषय भोगों का सत्य हो जाता है, पुराना हो जाता है। जैसे आप देखिए जिस मोहल्ले में रहते हो आप पुराने हो जाते हो, तो फिर क्या होता है? देखिए जब हम भोगों को भोगते-भोगते पुराने हो जाते हैं, वशनी बन जाते हैं, आसक्ति जग जाती है, बन जाती है। फिर उस आसक्ति के कारण, उस पुराने होने के कारण आप उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं सकते। तो फिर आप मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है, कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध जो-जो स्थितियाँ मना की गई हैं उनको करने लगता है। अब भगवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया ना धूर्त क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। ये निंदनीय स्थान है, इनसे दूर रहो, बचो। और मनुष्य इनका संग 1 का नहीं, 2 का नहीं, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का ही संग करता हुआ अपने आप को बहुत ही अधिक गौरवान्वित समझता है। फिर ऐसी स्थितियों में क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। अब देखिए नीचे की जोनियों में क्रमशः का एक देखिए जैसे-जैसे कोई पाप कर्म हो गए, तो उसका क्रमशः पाप कर्मों का कम होता जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, किसी की मनुष्य जीवन में मृत्यु हुई, 80% पाप कर्म थे, 20% पुण्य कर्म थे। तो ऐसी स्थितियों में पुण्य कर्म और पाप कर्मों की तुल्यता नहीं है, इसलिए मनुष्य योनि का सद पुनः नहीं मिलता। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जब पुण्य कर्म और पाप कर्म की कम से कम तुल्यता हो, जब पुण्य कर्म अधिक हो, तो फिर मनुष्य योनि मिलती। यदि पाप कर्म अधिक हो गए हैं, लेकिन जब आप अपने सत्संग नहीं करते, ज्ञान में स्थितियाँ नहीं, यानी कि जिस मनुष्य को कार चलाने का ज्ञान नहीं है, तो वो तो देखिए कार भगाता है तो दुर्घटना करता है। जिसको भी ज्ञान नहीं है, देखिए आप बिना आर्किटेक्ट के कोई मकान यदि बनवाते हो, अब आर्किटेक्ट की स्थितियाँ क्या है, वो उसको ज्ञान है। कहाँ नींव में कितने गहरे तल पे कितना लोहा डालना है, क्योंकि ये एक साधारण सी स्थितियाँ। बात एक उदाहरण के रूप में समझिए, यदि आप केवल साधारण स्तर पर ही केवल पदार्थ ये सीमेंट, ईंटें और भी देखिए बजरी, रोड़ी जितनी भी स्थितियाँ, अब साधारण स्तर पर किसी भी मज़दूर को बुला के कुछ मकान बना लोगे, तो फिर वो
कहीं न कहीं गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि वो बिना किसी ज्ञान के बना है, बिना आर्किटेक्ट की सेवाएँ लिए आपने मकान बना लिया, तो उसमें मजबूती नहीं आती। ठीक इसी तरह जिनके जीवन में, चाहे आपके, मेरे, किसी के भी, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, तो उसके जीवन में ये तमोगुण और रजोगुण ये राज करते हैं। हम बार-बार कहते हैं ना, धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस चारदीवारी को लाद ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। किन्हीं भी शब्दों से बात की गहराई समझिए। आजकल तो देखिए प्री वेडिंग की स्थितियों में कुछ ऐसी स्थितियाँ देखने में आई। समाज में देखिए लोगों का रजोगुण तमोगुण ही बिगड़ता है। क्योंकि ये तमोगुण रजोगुण ये संसारी स्थितियाँ, इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है। मुक्तिदायक किसको कहा गया है? सतोगुण को। इसीलिए कहते हैं सत्संग करो। देखिए सत्वगुण का संग करना है। आप जिस गुण का संग करोगे वही स्थिति तो है। सत्वगुण का संग ही सत्संग की स्थिति है। और एक साधारण मनुष्य सत्संग को वृद्धावस्था से जोड़कर अपने आप को कुछ अलग कर लेता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए दिन में राजसी स्थितियां होती है, रात को मोनात्मक स्थितियां होती है। इन दोनों स्थितियों में आप और हम जगे रहते हैं। दिन में तो भाग दौड़ करते हैं, अधिक से अधिक हाय तौबा करते हुए भी आपका हमारा रजोगुण छलांगे लगाता है धन कमाने के लिए। अब धन कोई खाने की चीज तो है नहीं, धन से आप पदार्थ खरीदते हो, यानी कि तामसी स्थितियां। तो ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियां जब बिना सतोगुण के, बिना ज्ञान के होती है, कि जैसे गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान है, तो खाना स्वादिष्ट बनता है। जब गृहिणी घर नहीं हो, पदार्थ तो रसोई में रखे हुए हैं, आप और हम कुछ मेहनत करते हैं, हाथ चलाते हैं, क्रियाएँ करते हैं, तो रजोगुण भी है। लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, तो अधपक्का खाना बनता है, आधा-अधूरा खाना बनता है, क्योंकि सत्वगुण नहीं, आपको ज्ञान नहीं है। यानी कि जब-जब आपके मेरे जीवन में केवल तमोगुण, रजोगुण ही नाचेंगे, सत्वगुण है नहीं, तो फिर ये अपनी मर्यादाएँ भूल जाते हैं। मर्यादा का ही दूसरा नाम धर्म है। अक्सर धर्म को लोग देखिए कुछ पूजा-पाठ से, कुछ संप्रदाय से जोड़ देते हैं। धर्म का अभिप्राय तो धारण करने की उस प्रवृत्ति से है कि आप भी उस प्रवृत्ति के अंतर्गत अपने लिए सुखदायी स्थितियाँ एक व्यवस्था के अंतर्गत रखो और दूसरे के सुखों का भी ध्यान रखो। इस लाल बत्ती पे रुकने की, हरी बत्ती पे चलने की मैं बार-बार बात सरल शब्दों में समझाता हूँ। दूसरे का हिस्सा मत खाओ। लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती मत खाओ। दूसरों को पीड़ा मत दो। यही संसारी स्थितियाँ हैं। दूसरे के कृत्य देखिए कर्म पर सिद्धांत स्पष्ट शब्दों में है। हम तो बार-बार कहते हैं शब्दों का चिंतन करो, अर्थ ढूँढो, उनके भावार्थ समझो। शाब्दिक ज्ञान तो 1% का होता है। उसके अर्थ समझ में आ गए तो 10% की स्थिति 10 गुना आगे बढ़ गई। देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया शब्द ज्ञान, अनुमान ज्ञान और प्रत्यक्ष या अनुभव ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान 1%। देखिए मैं तो श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग को भी 1% की सफलता मान, समय के रहते उस पे चिंतन करो, ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन मनन करो। नहीं तो देखिए जैसे दूध की एक्सपायरी डेट है, ब्रेड की एक्सपायरी डेट है, ये लिए हुए ज्ञान भले ही अपने श्रद्धापूर्वक भी लिए, उसकी भी एक्सपायरी डेट आ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो देखिए शमशान घाट में आपको हमें कितना गहरा ज्ञान मिलता है जो मंदिर में भी नहीं मिलता। लेकिन वो कुछ समय तक रहता है। यदि आप उस पर चिंतन करते हो तो ज्ञान बना रहता है। यदि चिंतन नहीं होता, संभवतः देखिए जब आप गाड़ी स्कूटर चलाते हो, सड़क पे आ जाते हो, घर पहुँच जाते हो, व्यवसाय में पहुँच जाते हो, तो फिर वो संसार की स्थितियाँ आपको पकड़ लेती हैं। तो फिर वो जो शुद्ध ज्ञान शमशान घाट में मिला था, फिर कमज़ोर होता हुआ खत्म हो जाता है।
इसीलिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, उस पर चिंतन मनन करो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए और ये निरंतर प्रक्रिया बनाए रखो ताकि शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुंचे। देखिए स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि की स्थितियां हैं, फिर मन बुद्धि से कार्य शरीर की स्थितियां हैं और कार्य शरीर शुद्ध होते वो जो आत्मा आपकी मेरी जो समान गुण वाली ज्ञान स्वरूप थी, उसका जो अस्थायी प्रकाश, धुंधली स्थितियां, अंधकार में स्थितियां थी, वो हटने लगती है। यानी कि कार्य शरीर शुद्ध होते ही आत्मा मूल स्वरूप में लौटने लगती है और आत्मा परमात्मा को तो पहले से ही सजाते समय, क्योंकि आत्मा सत्य चित है, माया सत्य है और परमात्मा सत्य चित आनंद है। आनंद में ज्ञान बना रहता है, यानी कि जब आप परमात्मा के सम्मुख होते हो तो आपका हमारा ज्ञान कभी भी अवरत नहीं होता। कि इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से कुछ समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि अब हमारी कोशिश होती है कि 30, 35, 40 मिनट तक ही वीडियो ब्रह्म मुहूर्त की रखी जाए, क्योंकि साधारणतः देखिए जब हमारी 1-1, डेढ़-डेढ़, 2-2 घंटे की वीडियो बन जाती है, तो कुछ भाई-बंधु थोड़ा बुरा मान जाते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म लगभग 5 वर्ष पहले। वो पौने 3 घंटे की थी। उस पर हमने बहुत विस्तार से स्थितियों पर प्रकाश डाला। लेकिन मनुष्य देखिए 3 घंटे की फ़िल्म तो देख लेता है, जबकि वो काल्पनिक स्थिति है। जबकि ज्ञान तो आपका हमारा मूल सिद्ध आत्मा की स्थिति है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को इन सभी स्थितियों को गंभीरता से लेना चाहिए। सतोगुण को महत्व दो, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो। ये सभी स्थितियाँ देखिए क्रमबद्ध तरीके से परमात्मा की ओर ही ले जाती है और परमात्मा अनंत स्वरूप सत्य है। इस दिशा की ओर आप जितना अधिक बढ़ते जाओगे, कार्यशील शुद्ध होता जाएगा, कर्मशय बिगड़ता नहीं है, तो कम से कम मनुष्य को पुनः मनुष्य होने की ही प्राप्ति होती है। पुनः मनुष्य होने की प्राप्ति के साथ-साथ संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है। फिर गुरुजनों का संग आपको उपलब्ध बनते हुए स्थिति और आगे बढ़ती है। यानी कि आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ने दो। ये सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बने रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को हम यहीं विराम देते हैं। चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको आधी-अधूरी तर्कसंगत सही नहीं लगी हो, या मेरी ही कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।